हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी सिंह में। मैं हूं आपका सनी और आपके लिए लाया हूं क्लास 6 की एनसीईआरटी जियोग्राफी पृथ्वी हमारा आवास चैप्टर 7 हमारे देश भारत। तो इस चैप्टर का पूरा निचोड़ इस वीडियो में है। सबसे ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगर दोस्तों एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत खराब थी तो यह वीडियो लाने में थोड़ा देर हो गई है। अब रेगुलर वीडियो आएंगी तो सॉरी गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। करते हैं वीडियो को शुरू, मिलते हैं वीडियो के एंड में। स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा है कौन सा भाग है? ए प्रायद्वीप, बी महाद्वीप, सी सागर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए प्रायद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी गोवा, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी गोवा, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी गोवा। दक्षिण हिमालय के रूप में कौन जाना जाता है? ए शिवालिक, बी हिमाद्री, सी हिमाचल, डी हिमालय। तो इसका सही उत्तर है ए शिवालिक। सह्याद्रिका का अन्य नाम क्या है? ए पश्चिमी घाट, बी हिमाद्री, सी हिमाचल, डी हिमालय। तो इसका सही उत्तर है ए पश्चिमी घाट। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय का कितना अंतर है? ए 24 घंटे, बी 12 घंटे, सी 16 घंटे, डी 21 घंटे। तो इसका सही उत्तर है ए 24 घंटे। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? ए 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर, बी 7 डिग्री 2 उत्तर से 35 डिग्री 6 उत्तर, सी 8 डिग्री 6 उत्तर से 37 डिग्री 5 उत्तर, डी 8 डिग्री 2 उत्तर से 36 डिग्री 6 उत्तर। तो इसका सही उत्तर है ए 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार पश्चिम से लेकर पूर्व तक किन देशांतरों के मध्य स्थित है? ए 68 डिग्री 4 पूर्व से 97 डिग्री पूर्व, बी 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व, सी 98 डिग्री 4 पूर्व से 68 डिग्री 5 पूर्व, डी 62 डिग्री 2 पूर्व से 36 डिग्री 26 पूर्व। तो इसका सही उत्तर है ए 68 डिग्री 4 पूर्व से 97 डिग्री पूर्व। निम्न में से किस देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर माना जाता है? ए 82 डिग्री 30 पूर्व, बी 68 डिग्री 7 पूर्व, सी 98 डिग्री 6 पूर्व, डी 62 डिग्री 2 पूर्व। तो इसका सही उत्तर है ए 82 डिग्री 30 पूर्व। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है? ए 1 घंटा 45 मिनट, बी 2 घंटा 30 मिनट, सी 5 घंटा 30 मिनट, डी 5 घंटा 45 मिनट। तो इसका सही उत्तर है ए 1 घंटा 45 मिनट। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? ए 1 घंटा 45 मिनट, बी 2 घंटा 30 मिनट, सी 5 घंटा 30 मिनट, डी 5 घंटा 45 मिनट। तो इसका सही उत्तर है सी 5 घंटा 30 मिनट। जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के कितने बजे होंगे? ए 1:45, बी 2:30, सी 7:30, डी 5:45। तो इसका सही उत्तर है सी 7:30 होंगे। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? ए लक्षद्वीप समूह, बी अंडमान द्वीप समूह, सी निकोबार द्वीप समूह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए लक्षद्वीप समूह। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए अरावली पर्वत, बी हिमालय पर्वत, सी अल्पास पर्वत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अरावली पर्वत।
तीन ओर से जल से घिरी भूमि के टुकड़े को क्या कहते हैं? ए महाद्वीप, बी प्रायद्वीप, सी जल संधि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, क्या है इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर है बी प्रायद्वीप। हिमालय पर्वत को कितने स्थान या भाग में विभाजित किया गया है? ए 3, बी 5, सी 7, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 3। हिमालय पर्वत को मुख्य 3 समानांतर श्रृंखला में बांटा गया है या भाग में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर है ए बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। बृहत हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो बृहत हिमालय को अन्य नाम से जाना जाता है हिमाद्री, आंतरिक या महान हिमालय। और मध्य हिमालय को लघु, निम्न या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवालिक को बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। समुद्री तल पर भूकंप के कारण क्या उत्पन्न होता है? ए सुनामी, बी तूफान, सी लहरें, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए सुनामी। श्रीलंका भारत से कौन सी जल संधि द्वारा अलग होता है? ए पाक जल संधि, बी पन्नामा जल संधि, सी बेरिंग जल संधि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए पाक जल संधि। राजस्थान में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? ए अरावली की पहाड़ी, बी हिमालय पर्वत, सी पश्चिमी घाट, डी अल्पास पर्वत। तो इसका सही उत्तर है ए अरावली की पहाड़ी। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? ए 28, बी 29, सी 30, डी 8। तो इसका सही उत्तर है ए 28। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए 11, बी 5, सी 7, डी 8। तो इसका सही उत्तर है डी 8। महान भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? ए उत्तर, बी पश्चिम, सी दक्षिण, डी पूर्व। तो इसका सही उत्तर है बी पश्चिम। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी है? ए गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी गंगा और यमुना, सी गोदावरी और कावेरी, डी नर्मदा और तापासी। तो इसका सही उत्तर है ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत की राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है? ए दिल्ली, बी भोपाल, सी मध्य प्रदेश, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है ए दिल्ली या नई दिल्ली। सबसे उत्तरी हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? ए महान हिमालय, बी आंतरिक हिमालय, सी हिमाद्री, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। बंगाल की खाड़ी का क्या स्थान है? ए भारत की पूर्व दिशा में, बी भारत की पश्चिम दिशा में, सी भारत की उत्तर दिशा में, डी भारत की दक्षिण दिशा में। तो इसका सही उत्तर है ए भारत की पूर्व दिशा में। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है बी चीन। प्रायद्वीपीय यूक्रेन की अरब सागर में डूबने वाली नदी कौन सी है? ए ताप्ती या तापी नदी, बी गोदावरी नदी, सी कावेरी नदी, डी गंगा नदी। तो इसका सही उत्तर है ए ताप्ती या तापी नदी। ताप्ती नदी को तापी नदी भी कहते हैं। दक्षिण कोरिया का आकार कैसा है? ए टेलिकार, बी वर्गाकार, सी त्रिभुजाकार, डी गोलाकार। तो इसका सही उत्तर है ए टेलिकार। भारत के द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। ए लक्षद्वीप समूह में, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सी दोनों में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत के प्रायद्वीपीय नेपोलियन की चोटी का आकार कैसा है? ए टेलिकार, बी वर्गाकार, सी वृत्ताकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए टेलिकार। हिमालय का अर्थ क्या है? ए पानी का घर, बी बर्फ का घर, सी जंगल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बर्फ का घर। भारत के मध्य में कौन सी रेखा है? ए मकर रेखा, बी कर्क रेखा, सी विषुवत रेखा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी कर्क रेखा।
भारत कहाँ स्थित है? ए उत्तरी गोलार्ध में, बी दक्षिणी गोलार्ध में, सी पश्चिमी गोलार्ध में, डी पूर्वी गोलार्ध में। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा देश 7 देश के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी कोरिया। तो इसका सही उत्तर है बी भारत। महान भारतीय रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ए भारत के पूर्वी विभाग में, सॉरी गाइस, ए भारत के पूर्व भाग में, बी भारत के पश्चिमी भाग में, सी भारत के उत्तरी भाग में, डी भारत के दक्षिणी भाग में। तो इसका सही उत्तर है बी भारत के पश्चिमी भाग में। सॉरी गाइस, थोड़ी लिखने में गलती हो गई है। भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण में क्या स्थित है? ए महान भारतीय रेगिस्तान, बी प्रायद्वीप पठार, सी महाद्वीप, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी प्रायद्वीप पठार। महान गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ कहाँ बहती हैं या गिरती हैं? ए बंगाल की खाड़ी में, बी खंबात की खाड़ी में, सी पश्चिमी घाट पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बंगाल की खाड़ी में। प्रशासनिक उद्देश्य से विभाजित भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ए 28। ये क्वेश्चन डबल हो गया है, इसका आंसर कमेंट में बताना। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? ए टेलिकार, बी त्रिभुजाकार, सी वृत्ताकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी गोवा, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी गोवा, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी गोवा, सी उत्तर प्रदेश, डी सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी गोवा, सी उत्तर प्रदेश, डी सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है डी सिक्किम। नर्मदा नदी किस महासागर में मिलती है? ए हिंद महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, डी सी अरब महासागर में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी अरब महासागर में। भारत में कितने प्रकार के द्वीप हैं? ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। तो इसका सही उत्तर है ए 2। कौन कौन से हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप। 2 जून 2014 को भारत का कौन सा राज्य बना था? ए गोवा, बी तेलंगाना, सी राजस्थान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी तेलंगाना। भारत के पश्चिमी भाग में क्या स्थित है? ए महामरुस्थल, बी प्रायद्वीपीय पठार, सी महासागर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए महामरुस्थल। ग्रेट हिमालय, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या सबसे बड़े हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? ए हिमाद्री, बी शिवालिक, सी पश्चिमी घाट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए हिमाद्री। निम्न में से कौन सा राज्य 7 वाहनों का सदस्य है? ए उड़ीसा, बी बिहार, सी त्रिपुरा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी त्रिपुरा 7 बहनों का सदस्य है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? ए उड़ीसा, बी बिहार, सी त्रिपुरा, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी अरुणाचल प्रदेश। विश्व का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जिसके नाम से एक महासागर है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी यूरोप। तो इसका सही उत्तर है ए भारत। कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ए पंजाब, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है सी हरियाणा। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया।
तो इसका सही उत्तर है ए एशिया। भारत में सबसे ऊंची हिमालय चोटी कौन सी है? ए माउंट एवरेस्ट, बी एंडीज, सी रॉकी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सॉरी गाइस, लिखने में थोड़ी इधर गलती हो गई। तो इसका सही उत्तर है ए माउंट एवरेस्ट। 31 अक्टूबर 2019 को निम्न में से किसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी पुडुचेरी, सी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, सी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है सी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। 1 नवंबर 1956 को निम्न में से किसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी पुडुचेरी, सी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 9 मई 1905 को निम्न में से किसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी पुडुचेरी, सी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है डी दिल्ली। नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी जो नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है क्या कहलाती है? ए जलोढ़ निक्षेप, बी अपरदन, सी मृदा अपरदन, डी मृदा क्षरण। तो इसका सही उत्तर है ए जलोढ़ निक्षेप। भारत के किस भाग में शुष्क, गर्म और रेतीला मरुस्थल या महामरुस्थल स्थित है? ए पश्चिम, बी उत्तर, सी दक्षिण, डी पूर्व। तो इसका सही उत्तर है ए पश्चिम। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 5, बी 8, सी 3, डी 7। तो इसका सही उत्तर है बी 8। तो 8 राज्य कौन से हैं वे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? ए सह्याद्री, बी हिमाद्री, सी हिमालय, डी नीलगिरी। तो इसका सही उत्तर है ए सह्याद्री। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? ए 3, बी 5, सी 7, डी 8। तो इसका सही उत्तर है सी 7। तो 7 देश कौन से हैं वे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है? ए बांग्लादेश, बी चीन, सी भूटान, डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर है ए बांग्लादेश। तो दोस्तों यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। पूरे चैप्टर का निचोड़ लाते हैं, सबसे ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। सॉरी दोस्तों, वीडियो लाने में थोड़ी देरी हो गई है, 2 वीडियो लाने में, क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी दोस्तों। अगर एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? ए तापी नदी, बी नर्मदा नदी, सी गंगा नदी, डी चंबल नदी। तो इसका सही उत्तर है बी नर्मदा नदी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।